जादुई तांबे का लोटा। चंदन नगर गांव में मीरा और पारो नाम की दो औरतें रहती थी। मीरा बहुत गरीब थी, लेकिन वो बहुत दयालु और परोपकारी थी। किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। दूसरी तरफ पारो बहुत चालाक और स्वार्थी थी। पारो मीरा से जलती थी, जबकि उसके पति की अच्छी कमाई थी। मीरा बेचारी अकेले कमाने वाली थी। एक दिन पारो दोपहर में सोई थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उफ, इतनी गर्मी में दोपहर में कौन आया? बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखी हूँ। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक गरीब बुढ़िया को देखते ही आग बबूला होकर, क्या है? ये कौन सा समय है खाना मांगने का? जब देखो तब मुंह उठाए चले आते हैं ये लोग। जाओ यहाँ से, अभी मैं सो रही हूँ। बुढ़िया चुपचाप वहाँ से निकल गई। बगल में ही मीरा का घर था। बुढ़िया उसके घर के सामने जाकर बैठ गई। मीरा ने खिड़की से एक बूढ़ी औरत को बैठी हुई देखा तो उसके पास चली आई। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हें भी परेशानी हो रही है तो मैं चली जाती हूँ। ये कहकर बुढ़िया जाने लगी। अम्मा ठहरो, मेरा ये मतलब नहीं था। तुमको कुछ चाहिए क्या? थोड़ा पानी चाहिए था। तुम बैठो, मैं पानी ले आती हूँ। मीरा अंदर गई तो एक गिलास पानी और साथ में कुछ रोटियां और सब्जी भी ले आई। लो, ये खाकर पानी पी लेना। कहाँ से आ रही हो अम्मा? बेटा, मेरा कोई नहीं है। पिछले कई दिनों से बीमार हूँ। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। उफ़ अम्मा, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना पहुंचा दिया करूंगी। तुम रहती कहाँ हो? बुढ़िया ने उसे अपने घर का ठिकाना दे दिया और मीरा को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। जाते समय उसने अपने थैले से एक तांबे का लोटा निकाल कर दिया। तुम्हारा भंडारा हमेशा भरा रहेगा बेटी। ये तांबे का लोटा साधारण नहीं है। बुढ़िया के जाने के बाद मीरा ने तांबे का लोटा उठाकर रसोई में रख दिया, फिर आराम करने चली गई। शाम को जब पानी पीने रसोई में गई तो देखा तांबे के लोटे में सोने के सिक्के रखे हुए थे। ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। अम्मा ने कहा था कि ये साधारण तांबे का लोटा नहीं है, तो क्या ये तांबे का लोटा जादुई है? उसने देखा तो तांबे के लोटे में 8 सिक्के थे। मीरा ने सिक्के निकालकर अपनी संदूक में रख दिया और खाना बनाने लगी। तभी पारो आ गई। आज काम पर नहीं जाओगी क्या? जाऊंगी, जरा खाना बना लूं। किसी दुखारी को खाना देने जाना है। तुमसे ज्यादा दुखियारी कौन आ गया? मेरे शरीर में ताकत है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। जिसके पास वो भी नहीं है, वो मुझसे ज्यादा दुखियारी है। तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। मैं चलती हूँ। मीरा खाना बनाकर बुढ़िया के बताए ठिकाने पर पहुंची तो वहाँ कोई घर था ही नहीं। उसने पूरा खाना भिखारी को दे दिया और काम पर चली गई। दूसरे दिन सुबह उठकर देखा तो तांबे के लोटे में फिर से 8 सोने के सिक्के रखे थे। कल इन सिक्कों को बाजार में बेचकर घर का कुछ सामान ले आऊंगी। मीरा दूसरे दिन बाजार गई और सिक्के बेचकर अपने घर के लिए बहुत सारा सामान ले आई। पारो ने अपनी खिड़की से देखा कि मीरा इतना सारा सामान लेकर आई है तो भागती हुई उसके पास पहुंच गई। अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? ज्यादा काम पकड़ लिया है। अरे वाह, बड़े पैसे देते हैं वो लोग तुम्हें। मीरा चुपचाप अपना सामान रख रही थी। पारो भुनभुनाती हुई अपने घर चली गई। जब शाम को उसका पति थका हारा आया तो, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ मीरा की तरह मैं भी कहीं काम कर लूँ। आज वो अपनी कमाई से कितना सामान लेकर आई है। कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अपने घर का तो काम संभाल नहीं पाती, दिन भर दूसरों के घर में ताक झांक करती रहती है। चुपचाप घर के काम में मन लगाओ। मीरा के तांबे के लोटे में रोज सोने के सिक्के आ जाते थे। उसने सिक्के बेचकर आसपास के सभी गरीबों और असहाय लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। कभी तो वो बूढ़ी अम्मा मुझे मिलेंगी, उनको भर पेट खाना खिलाऊंगी। उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं दूसरों के काम आ सकूं। पारो उसको गरीबों को खाना खिलाते देखकर जल भून जाती थी। एक दिन, पारो,
जरा मेरे साथ खाना बनवाने में मेरी मदद करवा दो। आज मुझे काम पर जल्दी जाना था। क्या मैं और तुम्हारी मदद करवाऊं? तुम अपनी हैसियत भूल रही हो मीरा। मीरा कुछ नहीं बोली, अपना खाना बनाने लगी। आखिर इसके पास इतनी कमाई कहाँ से होती है? पारो उस पर नजर रखने लगी। एक दिन वो अचानक मीरा के घर आ गई। पारो ने उसे तांबे के लोटे में से सिक्के निकालते हुए देख लिया। मीरा, तुम उन घरों से सिक्के चुरा कर लाती हो और गरीबों को खाना खिलाकर महान बनने के नाटक करती हो। नहीं नहीं पारो, ऐसा नहीं है। उसने पारो को उस दिन की सारी बातें बताई। वो बुढ़िया तो पहले मेरे पास ही आई थी, पर मैंने उसे भगा दिया। इस तांबे के लोटे पर मेरा अधिकार है, ये मुझे दे दे। उसने जबरदस्ती लोटा मीरा से छीन लिया। ठीक है, ले जाओ। पारो तांबे का लोटा लेकर चली गई। बार बार उसमें झांक कर देखती, पर 3 दिन बीत गए। उस तांबे के लोटे में से सिक्के आए ही नहीं। उसने गुस्से में आकर लोटे को जमीन पर दे मारा। लोटा जमीन पर गिरते ही पारो भी जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। लोटा लुढ़कते लुढ़कते मीरा के दरवाजे पर पहुंच गया। मीरा आहट सुनकर बाहर आई तो अरे, ये लोटा तो पारो ले गई थी, ये यहाँ कैसे आया? खैर, मुझे क्या। मीरा ने तांबे का लोटा उठाकर रसोई में रख दिया। मुझे क्या हो गया? मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। शाम को जब उसका पति आया तो उसने पारो को जमीन पर पड़े हुए देखा। क्या हुआ तुम्हें? मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मेरे हाथ पैर में जान ही नहीं है। चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, ये मेरे ही पाप का फल है। पारो ने सारी बात रवि को बताई। तुमसे किसी की उन्नति देखी नहीं जाती है, ये तो मैं जानता था, पर तुम इतनी स्वार्थी और लालची हो, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। अब जो किया है वो भुगतो। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। मीरा उसी समय बाजार से आ रही थी। भैया, पारो सुबह से दिखाई नहीं पड़ रही है, कहीं बाहर गई है क्या? रवि ने उसे सारी बात बताई। मीरा अपने घर का सारा सामान रखकर तुरंत पारो के घर गई। पारो जमीन पर ही पड़ी थी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई थी। पारो, उठो, ये सब कैसे हुआ? पारो ने रोते हुए उसे सब कुछ बताया। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं हमेशा तुम्हारी अच्छाइयों से जलती रही। मुझे अपने किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। नहीं नहीं पारो, मैं तुम्हारा अच्छा से अच्छा इलाज करवाऊंगी। अभी मैं रवि को बुलाकर ले आती हूँ। रवि और मीरा ने पारो को उठाकर रिक्शे पर बैठाया और अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने देखकर बताया कि हाथ और पैर पर लकवे का असर है। ये दवाइयाँ खानी होंगी और मालिश करनी होगी। कम से कम 1 साल लग जाएंगे ठीक होने में। जब वो लोग लौट कर आए तो पारो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारी मालिश करूंगी। मीरा, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती रही और तुम मेरा इतना ध्यान रख रही हो। पारो, जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे का सोचो। मीरा अपने घर चली गई। दूसरे दिन पारो अपने घर में थी, तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत भूखी हूँ। पारो उसी समय घिसटते घिसटते दरवाजे तक आई और अम्मा, मैं तो तुम्हें कुछ खिलाने लायक ही नहीं रही। तुम खुद आकर घर में जो कुछ भी है वो ले लो। मैं तुम्हारी हाथ की बनाई रोटियां ही खाऊंगी। तुम उठने की कोशिश करो। पारो को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में करंट दौड़ गया और उसके हाथ पैर में जान आ गई। पारो दौड़ कर गई और बूढ़ी औरत के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो अम्मा, अब मैं समझ गई हूँ कि अपने स्वार्थ के कारण मैं दूसरों का अपमान करती रही। बुढ़िया ने उसे उठाया और तुम्हें अपने किए का पछतावा है, इसलिए तुम्हें मैंने माफ किया। इतना कहकर बुढ़िया वहां से गायब हो गई। पारो ठीक हो गई थी। अब वो पूरी तरह से बदल गई थी।